बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सिंध धरती के प्यारे आबादगार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त मैं एक गंदम में मौजूद हूँ और काफ़ी आबादगार दोस्तों के जो सवालात हैं कि अभी जो बंदी नज़दीक आ रही है, पानी आएगा नहरों में, तो आबादगार कौन सी गंदम को पानी दें, कौन सी को नहीं दें, ये बड़ी परेशानी होती है आबादगारों को। तो हमारे साथ जो हैं प्रोग्रेसिव ज़मींदार साईं मोहम्मद खान वसान साहब मौजूद हैं, जो कि आबादगारों को वक्तन बवक्तन गंदम के हवाले से या ज़राअत के हवाले से देते रहते हैं, शऊर देते रहते हैं। सो साईं, हमें ये बताना कि गंदम को किस टाइम पानी देना चाहिए। ये आप बंदी वाला जो पानी आता है, ये आबादगार बहुत परेशान होते हैं इसमें। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार साथियों, जो अगेती आपकी अक्टूबर की गंदम काश्त की हुई है, उसको तो पानी मेरे ख्याल में अब नहीं लगेगा। लेकिन जो पीछे थी, दोस्तों को ये मैं बताता चलूँ कि मैं अक्सर करके ये सिंधी में बात करता हूँ तो उर्दू में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो ये देखें, मैं अब इस गंदम से निकला हूँ तो ये देखें कि नीचे वाले जो भी इनके ये लीव्स हैं ना, वो सारे सूख गए हैं। तो इस तरह यानी ये अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा रही है गंदम। इसका जो दाना है, इसमें जो दूध है वो भी ख़त्म हो गया है और अब ये पकने वाली है। तो अगर जो पीछे थी, इसको तो पानी नहीं देंगे हम। जो आगे थी अक्टूबर वाली को तो कतई नहीं देना। लेकिन जो 15 नवंबर के बाद की गंदम है, इनका टाइम नहीं देखना पड़ता गंदमों का, इनका देखना पड़ता है इनके दाने वगैरह। अगर दाने में दूध है तो पानी देना पड़ता है, लेकिन वो भी उसी हालत में देना पड़ता है जब आपके ज़मीन में थोड़ी बहुत यानी वत्तर, या जैसे हम कहते हैं कि थोड़ी गप हो जाए। अगर ये वत्तर नहीं होगी, सूखी होगी ज़मीन, तो आप पानी देंगे, सारी आपकी जो गंदम है वो गिर जाएगी, क्योंकि ये अब दाने दाने पे आ गई है, यानी माल के ऊपर आ गई है। इसलिए मेहरबानी करें कि जैसे आपका ये पानी आए तो आप खुद फैसला करें, देखें कि गंदम के दाने पक रहे हैं, पक गए हैं, तो उसमें आप मेहरबानी करके किसी भी हालत में जो है पानी नहीं दें। क्योंकि गंदम को कम से कम 40 दिन जो है ना वो छोड़ना पड़ता है, यानी 30 से 40 दिन, ताकि वो अपना जो दाना इसमें संग में बनता है तो उसको मेच्योर करे। अगर हम ऐसी पोजीशन में जैसे आप देख रहे हैं फसल, इसको पानी देंगे तो लाजमी एक तो इसका जो दाना है ना वो भी मोटा नहीं होगा, दूसरी बात ये कि गिर जाएगी, थोड़ी भी हवा लगी, फुल मेच्योर है अब ये। तो इस तरह जो कच्ची कणक आपकी है या अब पकने में उसको काफ़ी टाइम है, तो उसको आप पानी दे सकते हैं। लेकिन ये ख्याल करना पड़ेगा, बहुत एहतियात, यानी फैसला जो आबाद को करना पड़ता है वो सिट्टे देख के फिर करना पड़ता है। इस तरह नहीं है कि आप पानी आए तो ठीक है पानी लगा देते हैं। पानी लगाने का भी एक मकसद होता है कि आपकी गंदम बिल्कुल कच्ची हो, जिसमें दाने जो है वो अगर हम निकालें ये और ये देखें तो उनमें से ये अपना अब तो ये तो पक गया है, लेकिन जिसमें बिल्कुल दूध निकले, कच्चा कच्चा दूध, तो उसको पानी देना पड़ता है। बाकी ये इस गंदम को देने से नुकसान नहीं होगा। अच्छा साईं, साईं की बड़ी मेहरबानी साईं आपकी। थैंक यू वेरी मच।